नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात गैंग का पर्दाफाश किया है। देर रात हुई मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश अनिकेत चौहान समेत 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि पुलिस ने पूरे गैंग को दबोच लिया। सुल्तानपुर जिले में पुलिस अधीक्षक चारू निगम के नेतृत्व में चल रहे अपराध विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना जयसिंहपुर पुलिस पीढ़ी टोल के पास देर रात चेकिंग कर रही थी और तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक जीप कंपास में संदिग्ध बदमाश किसी चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए मोर्चा संभाला और कुछ ही मिनटों में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पूरे गैंग को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाशों में सीतापुर का 50,000 का इनामी अपराधी अनिकेत चौहान भी शामिल है, जिसके खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जाने हैं। उसके साथ आकाश, मिथिलेश चौहान और अजय को भी गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से चोरी और नकबजनी की घटनाओं में सक्रिय थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 देसी तमंचे, 22 जिंदा कारतूस, करीब 11 लाख रुपए नकद, एक जीप कंपास और चोरी के जेवरात बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो कई जिलों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और एक नई वारदात की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही सुल्तानपुर पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। फिलहाल घायल आरोपियों का इलाज चल रहा है और पुलिस इस पूरे गिरोह के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। हाँ, जनपद सुल्तानपुर में चोरी करने आ रहे थे तो घेराबंदी करके कई एसओजी की टीम भी लगाई, थाना जयसिंहपुर की टीम को लगाया गया और भी 3-4 थानों की फोर्स लगाकर घेराबंदी करके इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया। तो पीढ़ी टोल प्लाजा के पास जब ये गाड़ी को रोका तो ये पुलिस को चकमा दे के भागने लगी। इसमें से जब इन अभियुक्तों को घेरा गया तो ये रुककर और पुलिस पर फायर करके भागने लगे। तो 4 लोग थे मौके पर, इन लोगों ने पुलिस पर फायर की, जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर की। इसमें 4 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें अनिकेत चौहान ये थाना सदरपुर जनपद सीतापुर का रहने वाला है। इस पर जनपद सीतापुर से 50,000 का पुरस्कार घोषित था, वहां से वांछित था। आकाश पुत्र अवधेश ये भी बीबीपुर जनपद सीतापुर का रहने वाला है, ये वहाँ का एचएस भी है। मिथिलेश चौहान ये भी जनपद सीतापुर का रहने वाला है। इसके अलावा अजय पुत्र अंतराम ये भी बीबीपुर जनपद सीतापुर का रहने वाला है। ये चारों लोग एक जीप कंपास गाड़ी, जो एसयूवी बड़ी गाड़ी है, इनसे पूछताछ में पता चला किसकी गाड़ी है, तो इन लोगों ने यही जो चोरी के पैसे और चोरी करके पैसे पाए, उन्हीं से ये गाड़ी कुछ समय पहले खरीदी थी और इसी गाड़ी का उपयोग अभी रिसेंट घटनाओं में किया है। अभी हम और इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उससे पहले और कौन कौन से वाहन ये लेकर आए, तो जो पुरानी घटनाएं होगी उनका भी अनावरण इस पूछताछ आख्या में जो चीजें तथ्य निकल के आई है उससे और किया जा सकेगा। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अनिकेत के विरुद्ध जो है लगभग 51 मुकदमे हैं। अनिकेत के ऊपर 44 मुकदमे हैं जो अब तक प्राप्त हुई है सूचना, और भी जानकारी की जा रही है। आकाश के विरुद्ध 39 मुकदमे हैं पूर्व से। अजय के विरुद्ध 17 मुकदमे हैं और मिथिलेश के विरुद्ध 25 मुकदमे हैं। ये बड़ा गैंग है, पहले भी चोरी की घटनाएं कारित करता रहा है इसी प्रकार से। इस बार ये लोग ये जो घटनाएं कर रहे थे, क्योंकि ये गाड़ियों से मूव करते थे, गाड़ी अगर कोई फुटेज में ना आए आसपास में तो नहीं पता चलते हैं। उल्लेखनीय तथ्य ये भी है कि इनके पास से शस्त्र मिले और शस्त्र के साथ साथ भारी मात्रा में राउंड्स भी मिले। लगभग 21 राउंड्स इनके पास मिले हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं। और टोटल जो बरामदगी अभी तक हुई है इनसे, वो 11.5 लाख रुपए नगद, कुछ सोने और चांदी के धातु मिला के लगभग 17.5 लाख रुपए की आभूषण बरामद हुए, जो कि चोरी इन लोगों ने किए थे। इसके अलावा गत कुछ समय से जो बड़ी चोरी की घटनाएं हो रही थी, जैसे कि टोल और हाईवेज के आसपास के घरों में जो हुई थी और बंद घरों में जहां लोग सो भी रहे थे, उनके घरों में घुसकर भी अंदर चोरी हुई थी। उन सब घटनाओं के अनावरण के लिए लगातार सुल्तानपुर की पुलिस काम कर रही थी। इसमें एसओजी सर्वेलांस
जिसके बाद मुखबिर मामूर किए गए और उन लोगों का लगातार सर्विलांस किया जा रहा था, जिससे कि कल एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि जिन लोगों ने हमारे यहाँ कूड़ेभार में, जयसिंहपुर में, मोतीघरपुर में और कोतवाली देहात, चांदा, इन सब थानों में कई बड़ी घटनाएं करी थी, ये ही अभियुक्त जो है आज पुनः जनपद सुल्तानपुर में चोरी करने आ रहे थे। तो घेराबंदी करके कई एसओजी की टीम भी लगाई, थाना जयसिंहपुर की टीम को लगाया गया और भी 3-4 थानों की फोर्स लगाकर घेराबंदी करके इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया। तो पीढ़ी टोल प्लाजा के पास जब ये गाड़ी को रोका तो ये पुलिस को चकमा दे के भागने लगी। इसमें से जब इन अभियुक्तों को घेरा गया तो ये रुककर और पुलिस पर फायर करके भागने लगे। तो 4 लोग थे मौके पर, इन लोगों ने पुलिस पर फायर की, जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर की। इसमें 4 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें अनिकेत चौहान, ये थाना सदरपुर जनपद सीतापुर का रहने वाला है। इस पर जनपद सीतापुर से 50,000 का पुरस्कार घोषित था, वहां से वांछित था। आकाश पुत्र अवधेश, ये भी बीबीपुर जनपद सीतापुर का रहने वाला है, ये वहां का एचएस भी है। मिथिलेश चौहान, ये भी जनपद सीतापुर का रहने वाला है। इसके अलावा अजय पुत्र अंतराम, ये भी बीबीपुर जनपद सीतापुर का रहने वाला है। ये चारों लोग एक जीप कंपास गाड़ी, जो एसयूवी बड़ी गाड़ी है, इनसे पूछताछ में पता चला किसकी गाड़ी है, तो इन लोगों ने यही जो चोरी के पैसे और चोरी करके पैसे पाए, उन्हीं से ये गाड़ी कुछ समय पहले खरीदी थी और इसी गाड़ी का उपयोग अभी रिसेंट घटनाओं में किया है। अभी हम और इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उससे पहले और कौन कौन से वाहन ये लेकर आए, तो जो पुरानी घटनाएं होगी उनका भी अनावरण इस पूछताछ आख्या में जो चीजें तथ्य निकल के आई है उससे और किया जा सकेगा। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अनिकेत के विरुद्ध जो है लगभग 51 मुकदमे हैं। अनिकेत के ऊपर 44 मुकदमे हैं जो अब तक प्राप्त हुई है सूचना, और भी जानकारी की जा रही है। आकाश के विरुद्ध 39 मुकदमे हैं पूर्व से। अजय के विरुद्ध 17 मुकदमे हैं और मिथिलेश के विरुद्ध 25 मुकदमे हैं। ये बड़ा गैंग है, पहले भी चोरी की घटनाएं कारित करता रहा है इसी प्रकार से। इस बार ये लोग ये जो घटनाएं कर रहे थे, क्योंकि ये गाड़ियों से मूव करते थे, गाड़ी अगर कोई फुटेज में ना आए आसपास में तो नहीं पता चलते हैं। उल्लेखनीय तथ्य ये भी है कि इनके पास से शस्त्र मिले और शस्त्र के साथ साथ भारी मात्रा में राउंड्स भी मिले। लगभग 21 राउंड्स इनके पास मिले हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं। और टोटल जो बरामदगी अभी तक हुई है इनसे, वो 11.5 लाख रुपए नगद, कुछ सोने और चांदी के धातु मिला के लगभग 17.5 लाख रुपए की आभूषण बरामद हुए, जो कि चोरी इन लोगों ने किए थे। इसके अलावा ये रास्ते में चोरी करके ला रहे थे या क्या? इन्होंने बहुत सारी घटनाएं की है। ये इनके पास से कुछ तराजू वराजू भी मिला है, मौके पे बंडा बांट करके। और भी इस गैंग में और भी लोग हैं, अलग अलग में जो जो मिल जाता है वो लोग आते हैं। इसमें ये क्या मोडस ऑपरेंडी, तो मैं जब से आपको बता रही हूँ, मोडस ऑपरेंडी यही है कि ये लोग जब भी आते हैं ऐसे घर देखते हैं, एक ही घटना पे एक ही दिन में 2-3 घर चिन्हित करते हैं कि जो इनको लगता है बड़े घर हैं। और कई बार लोग बाहर सो जाते हैं, अंदर का ताला खुला रहता है, घुस जाते हैं, शस्त्र लेकर चलते हैं कि अगर कोई उठे तो उनको धमकाकर भागा भी जा सके। इसमें 17.5 लाख 18 लाख के करीब आभूषण रिकवर हुए हैं। 11.5 लाख 11,50,000 की जो है नगदी बरामद है। एक 31 लाख की एसयूवी है जो इन्होंने सेकंड हैंड में परचेज किया, तो उसका सेकंड हैंड का जो भी रेट आएगा मार्केट रेट वो रहेगा। और इसके अलावा 3,000 तमंचे, 22 जिंदा राउंड है, 3,000 खोखा कारतूस जो उन्होंने फायर भी किया मौके पर। और ये सब टोटल बरामद किया इनके विरुद्ध। 25, 23, 30 ऐसी उम्र है इन लोगों की। अनिकेत की उम्र लगभग 25 साल है, 22 साल है, 25 साल है, ऐसी सबकी उम्र है। कई घटनाएं अभी तक जो हमारे यहाँ घटना हुई है वो सब तो शुद्ध चोरी की घटना थी, क्योंकि लोग सोते रहे, लेकिन क्योंकि शस्त्र लेकर चलते हैं तो बड़ी घटना भी कारित कर सकते थे। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट।
पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और साफ संदेश है कि कानून से बचना अब आसान नहीं होगा। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।